राम राम सभी भाइयों को, कैसे हो सारे के सारे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कर्व ईवी तो आ चुकी थी, अब फिलहाल में कल ही में लॉन्च हो गई है कर्व पेट्रोल और डीजल। मतलब वो गाड़ी नहीं, वो तबाही है भाई, जिसे कहते हैं तबाही। मौज बांधी। और क्या प्राइसिंग रखी है भाई, मात्र 10 लाख रुपए से शुरू हो रही है भाई गाड़ी। भाई मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिट्रोइन का उनको प्रेशर पड़ा है। उन लोगों ने बड़ी तकड़ी प्राइस रख दी। उन्होंने कहा तुम प्राइस कम रखोगे, रुको जरा सबर करो। हम ईवी पे नहीं है इस समय, पेट्रोल डीजल की प्राइस बात हो रही है। और जो वो कंपनी जो वो गाड़ी ऑफर कर रही है ना भाई, मतलब कमाल कर दिया। मैं तो कल देखता रह गया, मैंने कहा वाह भाई टाटा सही खेल गए तुम। तो आज उसके बारे में सारे वेरिएंट्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि वेरिएंट्स को लेकर, क्योंकि इनके वेरिएंट थोड़े कंफ्यूजिंग से होते हैं, वो आज क्लियर करने वाले हैं भाई। उसके बारे में बात करेंगे, पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल, टोटल। उसके बाद हम मोस्ट वैल्यूएबल वेरिएंट्स के ऊपर भी टॉपिक ला सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं उसके बाद आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। वरना हम बैठे, हम आपकी हेल्प करेंगे वेरिएंट चूज करने में। शुरू करते हैं भाई। टोटल 8 वेरिएंट्स हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। नंबर 1 पे जो इनका बेस मॉडल है वो है स्मार्ट, फिर है प्योर प्लस एस, क्रिएटिव प्लस एस, एकम्पलिश्ड और एकम्पलिश्ड ए। यानी कि बिल्कुल जैसे इनके नेक्सॉन वगैरह के वेरिएंट्स आते हैं, इन्होंने वैसे ही रखे हैं इसके भी। टोटल 8 वेरिएंट्स हैं। शुरू करते हैं नंबर 1। जो स्मार्ट वेरिएंट है उसमें आपको 1.2 पेट्रोल मिलने वाला है, 6 स्पीड मैनुअल, और एक ऑप्शन मिलेगा 1.5 डीजल का। यानी कि 1.2 लीटर पेट्रोल, ऑटोमेटिक इसमें आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, मैनुअल पे ही आपको जाना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल 2 ऑप्शन है, ठीक है जी। जो सेकंड वेरिएंट है इनका प्योर प्लस, उसमें आपको मिलने वाला है, उसमें भी सेम 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल, लेकिन इसमें आपको मैनुअल के साथ साथ डीसीटी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कि ऑटोमेटिक सेकंड बेस से ही शुरू हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं ऑटोमेटिक के लिए टॉप पे जाना पड़ना होगा, ठीक है जी। तीसरा वेरिएंट प्योर प्लस एस, इसमें भी डिट्टो सेम रहने वाला है, 1.2 लीटर पेट्रोल, मैनुअल, डीसीटी, 1.5 डीजल, मैनुअल एंड डीसीटी। फोर्थ क्रिएटिव, इसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल, मैनुअल, डीसीटी मिलेगा, लेकिन 1.5 लीटर डीजल है, उसमें सिर्फ मैनुअल ही मिलेगा, उसमें ऑटोमेटिक आपको इसमें नहीं मिलने वाला। क्रिएटिव एस, क्योंकि इनका 5th वेरिएंट है, उसमें आपको सेम 1.2 लीटर पेट्रोल, मैनुअल, डीसीटी, 1.5 डीजल, मैनुअल और डीसीटी। अब 6th मॉडल जो है इनका क्रिएटिव प्लस एस, यहाँ से आपको पेट्रोल में टीजीडीआई वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आप टर्बो कह लो, या फिर इनका एक स्पेशल इंजन है जो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इनके साथ साथ जो इंजन के साथ साथ इनके अंदर फीचर्स भी ऐड ऑन होते रहेंगे। हाँ, वो मैं अभी इसके बाद आपको फीचर वाला लिस्ट बताऊंगा। ये मैं सारे आपको ट्रांसमिशन समझा रहा हूँ। 1.2 लीटर पेट्रोल, मैनुअल, डीसीटी, 1.5 डीजल, मैनुअल, डीसी, और 1.2 लीटर टीजीडीआई पेट्रोल, मैनुअल एंड डीसीटी। 7 वेरिएंट है एकम्पलिश्ड, जो कि इनका आप कह लीजिए सेकंड टॉप वेरिएंट है, एकम्पलिश्ड एस। 1. उसमें भी आपको तीनों मिलेंगे, इसमें पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल का टीजीडीआई वाला 1.2 लीटर वाला। हाँ, स्पेशल जो लास्ट वाला जो वेरिएंट है बिल्कुल टॉप, उसमें आपको 1.5 डीजल मिलेगा और 1.2 लीटर वाला टर्बो वाला ही मिलेगा। नॉर्मल वाला लास्ट वाले मॉडल में उन्होंने नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि सिंपल है, वो बिल्कुल टॉप एंड है, तो उसमें सब टॉप एंड स्पेक्स ही आपको मिलने वाले हैं। ये सारे आपके हो गए ट्रांसमिशन और इंजन के बारे में। एक बार फीचर्स की तरफ चल लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेस मॉडल स्मार्ट, अब सुन लो क्या क्या मिलने वाला है। इतनी बड़ी लिस्ट है स्मार्ट वाले वेरिएंट की, बेस की, जो कि अभी जो कंपटीशन है उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा, टॉप में भी कुछ नहीं मिल रहा, उससे ज्यादा ये लोग बेस में दे रहे हैं, सिट्रोइन में। हाँ, ठीक है जी। 6 एयर बैग्स बेस के अंदर, एलईडी हेडलैम्प, एलईडी टेल लैंप, एलईडी डीआरएल्स बेस के अंदर, फ्लश डोर हैंडल विद वेलकम लाइट बेस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी कि ईएसपी, पावर विंडो सारे डोरों में। उस जो आपकी सिट्रोइन वाली आती है उसमें बेस में पावर विंडोज भी नहीं है, वो हाथ ही चलाना पड़ेगा, हाथ भी चलाना पड़ेगा, उसका तो खोलने का तरीका भी बहुत पुराना है भाई। ठीक है। मल्टी ड्राइवर मोड बेस मॉडल में, इको, सिटी एंड स्पोर्ट, ठीक है जी। बेस मॉडल में 2 स्पोक इल्यूमिनेटेड डिजिटल स्टीयरिंग व्हील, यानी टाटा डिजिटल वाला लाइट वाला स्टीयरिंग व्हील आपको बेस मॉडल मिलेगा। रिवर्स गाइडिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, और 4 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, छोटा वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें आपको मिल रहा है। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, लॉक अनलॉक, 3 पॉइंट ERR सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स, ठीक है। हिल होल्ड कंट्रोल, चाइल्ड सेफ्टी, एंटी ग्लेयर IRVM, रियल स्पॉइलर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और 16 इंच स्टील व्हील्स, एडजस्टेबल टिल्ट स्टीयरिंग व्हील, ABS EBD, स्टीयरिंग कंट्रोल फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल मिलेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, ABS विद EBD, 100% फ्लिप एंड फोल्ड रियर सीट, 30-40 स्प्लिट, और इसमें आपको फिर मिलेगा रियर रूफ लैंप, ठीक है जी। बेस में हाँ सारे, इसमें बहुत कुछ है, कुछ
मैं नहीं समझता कुछ ऐसा चीज ना हो जो उसमें काम की ना जो हो। मतलब कि जो ट्रेंड को भी लेके आ रही है और बेस के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इसकी जो प्राइसिंग रहने वाली है मात्र 9.99 लाख एक्स शोरूम। तो फिर आपको एक कूप एसयूवी मिल रही है 10 लाख के अंदर एक्स शोरूम। एक्स शोरूम बढ़िया, जो कि आपको मतलब कि 12 तक की पड़ जाएगी। हाँ 12 12.5 पड़ेगी ऑन रोड। आपके सिटी टू सिटी वेरी कर सकता है। सेकंड बेस प्योर प्लस, इसमें क्या क्या ऐड ऑन हो जाएगा? टच स्क्रीन बढ़ जाएगी, 7 इंच हो जाएगी, बाय हारमन, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले सेकंड बेस से ही। ठीक है। क्रूज कंट्रोल सेकंड बेस से, 4 स्पीकर सेकंड बेस से, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ओआरवीएम इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सेकंड बेस से, रिवर्स कैमरा पार्क असिस्ट सेकंड बेस से। रिवर्स कैमरा मिल जाएगा, पिछले वाले में कैमरा नहीं था, बस पार्किंग सेंसर्स थे। पार्किंग सेंसर्स थे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स पूरे इसके भी और वैसे भी सेकंड बेस से। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड, फोन एंड मीडिया। ओके। ठीक है। शार्क फिन एंटीना, एलईडी लेदर स्मार्ट शिफ्टर फॉर डीसीए, यानी कि जो शिफ्टर है वो लेदर का हो जाएगा, जो प्रीमियम लगेगा। हाँ, जो ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट। पेडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे डीसीए वाले ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट में। इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है। और इसमें आपका मतलब आर्मरेस्ट मिल जाएंगे, 4 स्पोक इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील, यूएसबी मोबाइल चार्जर, टाइप ए टाइप सी, सारे आपको इसमें पोर्ट्स मिलने वाले। काफी चीजें ऐड हो रही हैं उसके कंपैरिजन में बिल्कुल बेस से। अगर आप मतलब चाहते हो थोड़ा सा और प्राइस, आप बजट बनाना चाहते हो तो उसकी तरफ जाओ। चलो उसके बाद बढ़ते हैं। प्योर प्लस था ये, आप बताएंगे प्योर प्लस एस। इसमें थोड़ी सी चीजें ऐड हो रही है बस। एक तो आपकी पैनोरामिक सनरूफ ऐड हो जाएगी भाई, वॉइस असिस्ट पैनोरामिक सनरूफ, जो कि बहुत ही प्यारी थी, इसकी हमने देखी थी, बहुत बड़ी। बड़ी पूरी है ना? हाँ पूरी लास्ट एस्टर में। रेन सेंसिंग वाइपर ऐड हो जाएंगे, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और R17 व्हील्स मिल जाएंगे, हाइपर स्टाइल व्हील्स, यानी कि व्हील का डिजाइन बढ़ जाएगा, 17 इंच हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा कटिंग उसकी। ठीक है। इसमें ये 3 चीजें ऐड हुई। अब क्रिएटिव पे आ जाते हैं जी। क्रिएटिव पे आपको क्या क्या मिल रहा है? क्रिएटिव में सबसे बड़ी बात, आपकी इंफोटेनमेंट सिस्टम और बड़ा हो जाएगा, 10.25 इंच। ओह माय गॉड। ठीक है। 8 स्पीकर हो जाएंगे, 4 स्पीकर, 4 ट्विटर्स, R17 के एलॉय हो जाएंगे। ठीक है। और BI वाली में आ रहे हैं, BI फंक्शन फुल एलईडी हेडलैम्प्स, जो कि प्रॉपर बढ़िया बढ़िया वाले एलईडी हेडलैम्प्स, इनके टॉप वाले। फुल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट बटन, वायरलेस स्टार्ट यहाँ से शुरू है, यानी वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले। अभी तक जो था वो वायर वाला था, यहाँ पे वायरलेस हो जाएगा। रियर डिफॉगर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट बेल्ट, हाइट एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट बेल्ट, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, कूल्ड ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स तो बहुत ही प्यारा था इसका, देखा था कूल वाला। शार्क बहुत गहरा था भाई वो। शार्क फिन एंटीना विद जीपीएस और वाईफाई कनेक्टिविटी। अब क्रिएटिव एस में आ जाएंगे। क्रिएटिव एस में थोड़ी सी चीजें और ऐड हो जाएंगी, जो वॉइस असिस्ट पैनोरामिक सनरूफ। इस वाले में सनरूफ नहीं थी, इससे पहले वाले में सनरूफ थी। वेरिएंट्स ना उस हिसाब से समझना आप। जो इनके एस वाले वेरिएंट है उसमें सनरूफ ऐड हो रही है। रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटो हेडलैम्प्स, ये 3 ही ऐड हो रहे हैं जो एस वाले वेरिएंट से। प्योर एस, जैसे प्योर एस में क्या है, सनरूफ चाहिए वो एस की तरफ जा सकता है। ऐसी क्रिएटिव में एस की तरफ जा सकता है, इसको सनरूफ वगैरह चाहिए। तो ये हो गया। अच्छा, हर किसी को सनरूफ नहीं चाहिए तो वो चूज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, अपना वेरिएंट चूज कर सकते हैं। 50,000 रुपए की सनरूफ वाली तुम्हारे नहीं चाहिए, तुमने मतलब नहीं चाहिए तो मत लो, ये नहीं कंपलसरी आपको लेनी पड़ेगी। अब आएगा क्रिएटिव प्लस एस। ठीक है जी, समझ लेना ध्यान से। क्रिएटिव एस, फिर है क्रिएटिव प्लस एस। इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो रही हैं। 17 से हो जाएंगे 18 आपके अलॉय व्हील्स। वेरी गुड। ठीक है जी। सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, फ्रंट सेंट्रल पोजीशन लैंप, कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स, पूरे एलईडी वाली कनेक्टेड टेल लैंप, 360 डिग्री व्यू कैमरा विद ब्लाइंड मॉनिटर सिस्टम, जो कि एक एडास का फीचर है। एलईडी फॉग लैंप्स विद कॉर्नरिंग, यानी कॉर्नरिंग लैंप्स होते हैं ना, जब आप स्टीयरिंग टर्न करोगे उधर की साइड हो जाएगा, हमारी गाड़ी जल जाएगा। हाँ ठीक है जी। थीम डैशबोर्ड विद मूड लाइटिंग, यानी कि एम्बिएंट लाइटिंग। हिल डिसेंट कंट्रोल, टीपीएमएस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 10.25 डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यानी पूरा ये डिजिटल हो जाएगा पूरा, जो स्क्रीन थी हमने देखी थी। 1 शॉट ड्राइवर, पावर डाउन पावर अप विंडोज, एक बार में यहाँ पे एक बार में डाउन, ड्राइवर साइड वाली। हाँ, डेकोरेटिव लेदर मिड इंसर्ट्स ऑन डैशबोर्ड, हल्का हल्का सॉफ्ट टच लेदर का डैशबोर्ड के अंदर। रियर आर्म रेस्ट विद कप होल्डर, बोलता रहूँ ना मैं। हाँ, रियर आर्म रेस्ट विद कप होल्डर, मोल्डेड डोर ट्रिम विद लेदर इंसर्ट्स, यानी हल्का हल्का सा वही लेदर का टच इन लोगों ने दे दिया। क्रोम बेस्ड इनर डोर हैंडल्स, ये सब क्रोम बेस्ड हो जाएंगे हैंडल जो है इसके। ड्यूल टोन रूफ, ऊपर अलग टोन मिल जाएगी। इंटीरियर बूट लैंप, यानी बूट में भी लाइट मिलेगी। फ्रंट वाइपर, स्टाइल्स ब्लेड एंड आर्म, वाइपर का वो ब्लेड वाले वाइपर हो जाएंगे जो बेटर रहते हैं। हाँ, लेदर घेर शिफ्ट नॉब, घेर नॉब लेदर की हो जाएगी। और हारमन कार्डन का ऑडियो सिस्टम मिल जाएगा भाई सब पूरा।
हरमन कार्डन का तो थोड़ा अलग, थोड़ा प्रीमियम है। जैसे कि इनका आता है सोनी JBL, ऐसी हरमन कार्डन बहुत टॉप का क्या सीधा Accomplished S, जो कि इनका सेकंड टॉप वेरिएंट है। अब इसमें क्या क्या ऐड हो जाएगा, बहुत कुछ ऐड हो रहा है। 6 वे पावर ड्राइवर सीट 6 वे, ठीक है जी। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, यानी कि अब आपको टॉप वाले फीचर्स मिल रहे हैं, मतलब वेंटिलेशन सीट मिलने शुरू हो गई। वॉइस असिस्ट पैनोरामिक सनरूफ विद मूड लाइटिंग, सनरूफ पे भी जो लाइट हमने देखी थी वहाँ पे वो वाली मिल जाएगी। लेदरराइट सीट्स मिलेंगी पूरी। 9 स्पीकर्स, अब 9 स्पीकर हो जाएंगे, एक स्पीकर बढ़ा दिया, ठीक है। 4 स्पीकर फुल ट्विटर के साथ एक सब वूफर भी ऐड हो जाएगा। JBL ब्रांडेड साउंड सिस्टम, JBL का आ जाएगा अब सीधा साउंड सिस्टम। JBL साउंड मोड्स, रियर डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल इन 1.2 हाइपर GDI। अच्छा, ये वाला है रियर डिस्क ब्रेक्स, ये वाला आपको उसमें मिलेगा जो उनका 1.2 TGDI वाला इंजन है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, जो कि टॉप लेवल फीचर रहता है, ठीक है जी। हाइट एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट, 60-40 रियर स्प्लिट सीट्स, रियर सीट विद रिक्लाइनिंग ऑप्शन, और इसमें आपका बस एयर प्यूरिफायर ऐड हो जाएगा, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर ऐड हो जाएगा। बेहतरीन फीचर की भरमार कर दिया भाई सब इसने, टाटा फीचर लबालब भर के दिए। लास्ट में बताएंगे कौन सा फीचर वैल्यू फॉर मनी, तो रुके रहना भाई। अब बिल्कुल टॉप एंड की तरफ बढ़ चुके हैं हम, जो कि इनका Accomplished Plus A है, सबसे टॉप। इससे ऊपर कुछ नहीं आता। गेस्टर कंट्रोल पावर टेलगेट, पैर से टेलगेट देखा ना, खोला था ना, जो पैर से खोले, ठीक है। पावर टेलगेट ऐड हो जाएगा। 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, बिल्कुल सबसे टॉप। सीक्वेंशियल LED DRL एंड टेन लैंप विद वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन, बटन दबाती पूरी आती ना वेलकम एंड गुड बाय, उसकी भी वीडियो में क्लिप डाल दूंगा, आप देख लेना, मैंने EV में शूट की थी, ठीक है जी। IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, या कि जो इनकी ऐप है कार टेक्नोलॉजी कनेक्टर वाली, वो वाली मिल जाएगी। एलेक्सा वॉइस कंट्रोल विद कार टू होम फंक्शनैलिटी, बहुत बेहतरीन, बहुत। इलेक्ट्रॉनिक IRVM, ऑटो डिमिंग, एक्सप्रेस कूलिंग AC में मिल जाएगी, और सारे एडास के फीचर ऐड हो जाएंगे, 20 जो एडास के फीचर हैं इनके। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर, लेन कीप, लेन चेंज, अडेप्टिव स्टीयरिंग, वही सारे सेकंड लेन वाला था ना। इन्होंने जो इनकी हैरियर में लेवल 2 जो इनकी हैरियर में एडास आता है, वो सारा इनमें फंक्शन दे दिया। यानी अगर आपको टॉप सारे एडास के फीचर चाहिए तो टॉप एंड वेरिएंट की तरफ आपको जाना पड़ेगा। ये थे भाई इसके सारे वेरिएंट। मुझे जो पर्सनली वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा वो इसका सेकंड बेस और फर्स्ट बेस लगा भाई। बहुत भाई उसमें बहुत कुछ भर के दे रखा है, उसमें आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी करवा सकते हो, तो ये आपको एक प्रॉपर कोप एसयूवी वाली फील, कोप एसयूवी विद ठीक ठाक फीचर्स है ना, और ज्यादा कुछ लग्जरियस नहीं, पर हाँ ठीक है। मतलब इस प्राइस रेंज में एज कम्पेयर टू क्रेटा अगर हम कर सकते हैं ना, क्रेटा को बिल्कुल कर सकते हैं। क्रेटा से बेटर फीचर्स दे रही है, उसमें कुछ भी नहीं मिलता भाई। क्रेटर की आप 12 लाख वाली गाड़ी ले लो, नंगी गाड़ी दे देते हैं, बिल्कुल रफ एंड टफ, कुछ भी नहीं मिलता, तो कपड़े उतरे रहे हैं उसके। और दूसरी चीज, एक चीज और अच्छी लगती है मुझे टाटा की, अगर हम महिंद्रा से कंपेयर करें, इनके बेस मॉडल फिर भी जल्दी मिल जाते हैं भाई, वो तो रुला देते हैं। हाँ, वो तो 2-2 साल रुला देते हैं इनको, फिर भी आपको मैं समझता हूँ 4-5-6 महीने के अंदर आपको गाड़ी मिल जाए, क्योंकि ये लोग भाई अच्छा स्टॉक रखते हैं अपना। बाकी आप कमेंट्स में बताओ आपको कौन सा लगा कि बहुत ज्यादा इसका मतलब ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। जैसे हमें तो सेकंड बेस और बेस लगा, आपको भी तो कोई लगा होगा, तो उसका जरूर बताना कमेंट्स में। और अगर कोई चाहते हो किसी कोई पर्टिकुलर वेरिएंट से कंपैरिजन करना, तो हम वो भी कर देंगे आपको, आपके लिए, उसको भी थ्योरेटिकली। और बाकी को अभी गाड़ी आई नहीं है, जब गाड़ी आएगी तो हम एक बार ध्यान के भी देखेंगे उसको। वैसे तो हमने देख रखा है ईवी बिल्कुल वैसे ही बनेंगी, सेम ही है, बस उसका जो है इंजन वगैरह चेंज होंगे, इंजन स्पेक्स। ठीक है जी, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।